बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंध। इसके बारे में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ध्रुवीय सहसंयोजी बंध की तरफ जाना पड़ेगा, यानी ऐसा सहसंयोजक बंध जो दो भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के मध्य बनता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, हाइड्रोजन जब बंध नाम आता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो जब H परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युती, ये ध्यान रखना है, किसी प्रबल ऋण विद्युती NOS, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से जुड़ा होता है, तब यही H परमाणु दूसरे प्रबल ऋण विद्युती फिर वही चीज हो जाएगी, NOS से जुड़ने की तीव्र प्रवृत्ति रखता है। यह प्रवृत्ति ही हाइड्रोजन बंध कहलाती है। तो अब समझ में आ गया कि हाइड्रोजन परमाणु जब किसी प्रबल ऋण विद्युती NOS से जुड़ा होता है, तब यही H परमाणु दूसरे प्रबल ऋण विद्युती NOS से जुड़ने की तीव्र प्रवृत्ति रखता है। इसकी यह प्रवृत्ति ही H बंध कहलाती है, यानी हाइड्रोजन बंध कहलाती है। H परमाणु दूसरे प्रबल ऋण विद्युती से स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ता है। ठीक है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ता है। एक उदाहरण के रूप में हम इसको समझते हैं, जैसे HF अम्ल में यहाँ हाइड्रोजन और फ्लोरीन की ऋण विद्युतता में बहुत अधिक अंतर है, जिससे साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन के पास पहुंच जाता है और फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इस कारण इस पर आंशिक ऋण आवेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश आ जाता है। ऐसे ही हम इसके दो और ले लेते हैं, इन पे भी यही होगा। तो अभी हमने बताया, जब H परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युती नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से जुड़ा होता है, तब यही H परमाणु दूसरे प्रबल ऋण विद्युती से जुड़ने की तीव्र प्रवृत्ति रखता है। देखो, ये H इस फ्लोरीन से जुड़ा है, तब यही H इस दूसरे फ्लोरीन से स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़ रहा है। यही प्रवृत्ति ही हाइड्रोजन बंध कहलाती है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया हाइड्रोजन बंध। अब समझ में आ गया। एक और उदाहरण लेते हैं इसका, H2O। ये है H2O। यहाँ ऑक्सीजन प्रबल ऋण विद्युती तत्व है, जिससे H पर धन आवेश और O पर ऋण आवेश आ जाता है। हमने यहाँ पर इस प्रकार से इसको डिनोट किया। अब H परमाणु इस प्रबल ऋण विद्युती से जुड़ा है, तब यही H परमाणु दूसरे प्रबल ऋण विद्युती से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। यही प्रवृत्ति हाइड्रोजन बंध कहलाती है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बंध हो गया। ये H2O अणु है, ये HF अणु है। अब ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, ये पहला प्रकार। यानी जब हाइड्रोजन बंध बहुत सारे अणुओं के मध्य बनता है, जैसे ये HF में बन रहा है, H2O में बन रहा है, NH3 में भी बन सकता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन बंध बहुत सारे अणुओं के मध्य बनता है, तब इस प्रकार बने बंध को अंतराणुक H बंध कहते हैं। इस प्रकार बंध
इस प्रकार के बंध से यौगिक का क्वथनांक बढ़ जाता है, उसकी वाष्प में जाने की प्रवृत्ति घट जाती है। इतना समझ गए। और दूसरा है अंतर या अंतः अणुक एच बंध। तो जब एच बंध किसी एक ही अणु का हिस्सा होता है, यानी जब एच बंध केवल एक ही अणु के अंदर बन रहा हो, जैसे आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये हमने यहाँ पर नाइट्रो समूह बना दिया, यहाँ O पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ H पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये H इस O से जुड़ रहा है, तो यहाँ वाला ये H बंध कैसा हो गया, अंतः अणुक H बंध। इतना समझ गए। तो अंतः अणुक H बंध से यौगिक के क्वथनांक में इतनी वृद्धि नहीं होती जितनी अंतः अणुक H बंध के द्वारा होती है। क्लियर हुआ।